अब बताइए मुझे, आपको अपना वीडियो बना के कैसा लगा? हाउ यू आर फीलिंग? अच्छा लगा। मतलब पहले बहुत हिम्मत करनी पड़ी, एक बार बहुत ज्यादा हिम्मत। मतलब मुझे दिमाग तो 10 जगह चल रहा था। रात को तो बहुत लेट हो गई थी मैं। सुबह सुबह उठते ही मैंने कहा नहीं, पहले मैं नहाऊंगी भी, बाद में पहले मैं वीडियो बना के डाल दूं। मेरी वीडियो सही नहीं आ है रही कि थी। आपकी आपको मोटिवेशन बहुत अच्छी थी। हाँ। आपको लगा क्या? अब मेरी मोटिवेशन छोड़ दो, मेरा सब चीज डिफरेंट है। आपको आपके मन में क्या आया वीडियो बनाते वक्त? कॉन्फिडेंस गेन हुआ। कि आज पहले अगर तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, आज मेरे पास मौका है, एंड आई हैव नहीं तो टू मैं टेक बहुत पीछे रह चुकी हूँ। फर्स्ट और फर्स्ट। आज तो बनानी है एक जीत जैसे, नहीं आज तो चाहे जैसी भी बने। दीज आर द इमोशनल फाइट, ये हमारे इमोशनल फाइट। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कैसे जीती गई है पता है? इमोशंस से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत दूर नहीं जाएंगे, नियर अबाउट, हमारे इंडिया में कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो सैनिक किस लेवल पे, उनका माइंडसेट किस लेवल पे जाता है? वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपने कंट्री के लिए। हाँ, एंड देन एक ही चीज होती है, जीतना है। वी हैव टू डू इट। सेम इसी तरह बहुत सालों पहले जब कृष्ण बैठे हुए थे सभा में और उनकी बेइज्जती हुई थी, तो उनको एक फिगर बात कर गई थी, जीतना तो बिना लड़े जीत के दिखाऊंगा, ये देखना। चैलेंज इज दैट आई विल नॉट यूज अ सिंगल एरो, बट आई विल विन द मैच। दिस इज द इमोशनल वॉरियर गेम। जब हमारे अंतरात्मा से आते हैं, जीतना तो है, करना तो है, अब कुछ भी हो जाए करना तो है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप दोनों लोग को 104 डिग्री बुखार है, बेड से नहीं उठ सकते, दोनों लोग की कंडीशन, और घर में आग लग जाए तो क्या करोगे? फिर तो उठ के भागेंगे, मरते मरते भी भागेंगे। ठीक है, घर में आग नहीं लगी, सारा कुछ अच्छा है और बुखार बहुत तेज है और बाहर घूमने जाना है, तो क्या करोगे? तब भी उठ के जाएंगे, मैं तो जाऊंगी। नहीं, तब आप बोलोगे बुखार है, मन नहीं कर रहा, छोड़ दो, बाद में जाएंगे, सर ये करेंगे? ये डिपेंड करता है आपकी अपनी सोच पे कि आपको कितना शौक है ना? और अगर सर नहीं जाना है। कहाँ है सबसे पहले? हाँ, जाना कहाँ है सबसे पहले, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, वेयर इज द एम। हाँ, किसी आपकी सहेली के साथ गप मनपसंद कोई है लड़ाने तो जाना आप है उठ के तो, भी जाओगे। किसी सहेली के साथ गप लड़ाने जाना है तो, सर अपनी बहनों के पास जाना है। ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू द टैपिंग। एक वो ब्रेक तोड़ने के लिए जो इमोशंस के ब्रेक हमको रोकते हैं। और आज का इमोशनल ब्रेक टूटने के बाद आपका कॉन्फिडेंस का लेवल और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो बहुत परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूं और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मेरा प्रेजेंटेशन बहुत यूनिक नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा टकी नहीं हूं, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और हर दिन कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए तैयार। लेट्स गो टू द पॉइंट। जब मैं दुनिया की रील्स देखता हूं तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि अगर मैं वीडियो बनाऊं तो वीडियो तो इतना खास भी नहीं होगा, ना ही मेरी कोई बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है, ना मैं कोई बहुत अट्रैक्टिव हूँ, ना मेरा कोई काम ऐसा बहुत ही अट्रैक्शन भरा या कॉमेडी भरा है कि लोग उसको देखेंगे और वो वायरल होगा। और यही थॉट्स मुझे वो काम करने से रोक देता है।
मैं अगर कोई काम करने जाता हूं तो मेरे मन में दुनिया के सवाल रहते हैं कि मैं किस परफेक्शन लेवल पे वो काम कर पाऊं, और अपने आप को जज कर लेता हूं कि भाई अपने बस की तो परफेक्शन है ही नहीं, अपने काम कर लिए वो बहुत बड़ी बात। और वहीं पे अपना आप में एक जजमेंट मुझे डिसअपॉइंट कर देता है कि यार काम भी कर लूंगा तो जीत क्या लूंगा, मैं कौन सा बड़ा अवार्ड जीत लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई उतनी स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं उतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ, मैं उतना टेक्नोलॉजिकल नहीं हूँ। सारी चीजें से अपने आप को एक कैलकुलेशन में फिट करके एक ऐसा बंदा मान लेता हूँ जिसके पास कुछ नहीं। लेकिन जब मैं एक बार ध्यान से अपने आप को सोचूं, तो अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये एक तरह से मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन। हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव साइन। क्योंकि अगर मैं मार्केट जाता हूँ सामान खरीदने और मेरा झोला भरा हुआ है, तो मैं कुछ नहीं ला सकता, क्योंकि झोला ऑलरेडी भरा पड़ा है। अगर मैं कोई स्पेशल ड्रिंक पीना चाहता हूँ और मेरे पास कोई भरा हुआ ग्लास है, तो मैं वो ड्रिंक नहीं पी सकता, क्योंकि ग्लास ऑलरेडी भरा है, वो खाली करना पड़ेगा। अगर मैं मेरी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ और सब कुछ मेरे पास है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और मैं सीख सकता हूं। मेरा झोला पूरी तरह से खाली है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, इसलिए परफेक्ट बनने के लिए काम कर सकता हूं। मेरी रोज की रील, मेरी रोज की वीडियो, मेरे रोज के काम अपने आप को रोज 1% परफेक्ट बनाने के लिए काम। और जब मैं अपनी इमोशंस को, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए काम करूंगा, रोज मेरे दिमाग में एक थॉट रहेगा, मैं आज पिछले कल से और बेहतरीन बनूंगा। रोज अगर मैं एक एक कदम चलना चालू करूंगा, तो हिमालय भी कोई दूर नहीं है। लास्ट तक अगर हिमालय नहीं भी पहुंचा, तो कम से कम हिमालय से कुछ दूरी पहले थकूंगा। बट अपनी जगह पर बैठा बैठा हुआ हारूंगा नहीं। ये थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में घूम रहा है। अगर मैं बहुत बड़ा वायरल स्टार नहीं भी बना, तो भी कम से कम 100-200 वीडियोस तो ऐसे बना ही दूंगा कि दुनिया मुझे याद करे। मेरे चेहरे को देख करके लोग मुझे याद करें, ये मेरे लिए लेगेसी बन जाएगी। अगर मैंने मेहनत की और एक एक स्टेप चलना चालू किया, तो मेरी लेगेसी रहेगी कि हाँ, वो इंसान अपने आखिरी समय में भी हार नहीं माना। उस इंसान के पास कुछ नहीं था, बट फिर भी वो सीखता रहा। मुझे आज वो दिन याद आ रहे हैं जब बचपन में मुझे लिखना नहीं आता था और मेरे हाथ में पेंसिल पकड़ाई गई थी। काश मैं उस समय बोल देता कि मैं इस पेंसिल को नहीं पकड़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, तो शायद मैं यहाँ नहीं आया होता। लेकिन मैंने उस समय हिम्मत दिखाई, उस लकड़ी की पेंसिल को अपनी उंगलियों में दबाया। थोड़ा दर्द भी हुआ, थोड़ी मायूसी थी अंदर कि क्या मैं वो गोली और वो डॉट, वो एबीसी बना पाऊंगा। लेकिन हिम्मत की उस समय। उस समय मेरे अंदर करेजमेंट था कि नहीं, मैं तो बना के जाऊंगा, और मैंने बना लिया। जब पहली बार मैंने स्याही वाली कलम पकड़ी थी, मेरे पूरे हाथ स्याही से रंगे हुए थे। उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं इस कॉपी पे लिख रहा हूँ, पूरी स्याही हो जाएगी, क्या मैं लिख पाऊंगा। बट जब मैंने लिख लिया, तो मुझे समझ में आया, हाँ, यही मेरा करेज है जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, और मैं लिख लिया। जब पहली बार मैं 10th स्कूल की पढ़ाई कर रहा था, जो आज हमारे लिए सबसे बड़ा टफ पार्ट होता है, बोर्ड्स एग्जाम, तो बहुत डरा हुआ था। लेकिन जब एग्जामिनेशन दिए, रिजल्ट्स आए, तो भी मैं पास हूँ। ये सारी चीजें मुझे बताती हैं कि अगर मैं कदम बढ़ाया तो सक्सेसफुल हुआ। मेरे स्टेप आगे लेने, मेरे करेजियस होने की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। जब पहली बार मैं मेरा घर छोड़ करके किसी
अनजान इंसान के घर पर आई थी, तो भी मैंने अपने कदम को आगे बढ़ाया और बहुत करेज करके आया था। और उस करेज के साथ आज अपनी जिंदगी के आधी जिंदगी जी ली और सक्सेसफुली जिंदगी जी ली। मेरे पास सब कुछ है जो एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए करना चाहिए। मेरे पास खुद का काम है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा माहौल है, मेरी सोसाइटी। सब लोग जानते हैं कि मैंने अपनी लाइफ आज तक सक्सेसफुली जी है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस समय करेज दिखाया था काम करने का। आज भी मुझे वही करेज दिखाना है। आज जब मैं अपना वीडियो बना रहा था तो थोड़ा सा शर्मा रहा था, थोड़ा सा डर था, थोड़ी अपने ऊपर हंसी आ रही थी, लेकिन अंदर से एक कमिटमेंट था कि मुझे बनाना है और अपने लिए बनाना है। मुझे दुनिया को नहीं दिखाना, मुझे खुद को दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर की वो जोश है और उसी बेस पे मैंने बनाया और मैं सक्सेसफुल हूँ। आई रियली प्राउड ऑन माई सेल्फ। आई एम अ पर्सन, जो मैं डिसाइड करता हूँ वो मैं कर लेता हूँ। और यही मेरी करेजियस चीजें हैं कि मैं कैसी भी सिचुएशन में हूँ, अगर मैंने डिसाइड किया है तो मैं अचीव करता हूँ। आज से मैं डिसीजन लेता हूँ कि अपने आप को एक लेगेसी दूंगा। मैं दुनिया को वो चीजें दूंगा जो दुनिया मेरे बाद भी याद करे। मैं रोज एक एजुकेशनल वीडियोस बनाऊंगा और उसे पोस्ट करूंगा उनके लिए जिनको उसकी सख्त जरूरत है। जो ज्ञान मेरे पास है वो मैं दुनिया के उस कोने कोने तक पहुंचाने के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है मेरे पास जो बिना मेरे मर्जी के मुझसे कोई नहीं ले सकता। मेरा धन, मेरा प्राण कोई भी मेरे मर्जी के बिना ले सकता है, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर जो ज्ञान है, मेरी नस नस में जो स्क्रिप्ट और जो कलाएं हैं, जो स्किल्स हैं, वो मेरी मर्जी के बिना मुझसे कोई नहीं ले सकता। और आज मैं मर्जी करके बैठा हूं कि मैं मेरा ज्ञान उस सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा जो लोग इसके काबिल हैं। वो अपनी काबिलियत से मुझे खोज लेंगे और मेरा ज्ञान लेंगे। मैं एक एक दिन अपने ज्ञान के वीडियोस बना के खुद को पब्लिश करूंगा, खुद को मार्केट में लाऊंगा और एक लेगेसी छोड़ के जाऊंगा कि मेरे जाने के बाद भी लोग याद करें कि इस बंदे ने अपना ज्ञान हमारे लिए छोड़ा। मैं इतना काबिल तो हूं कि मैं अपने आप को, अपने ज्ञान को पूरे समाज में फैला सकूं। I really proud on myself that I have learned lots and lots, and now it's time to achieve, and I'm ready to achieve. I literally blessed by the universe. Raise your hand and ask the universe कि आज तक जो ज्ञान दिया था वो समय आ चुका है कि मैं अपने ज्ञान को प्रकाशमान करूं। मैं फैलाऊं चारों दिशाओं में अपने ज्ञान को, और मैं तैयार हूं, मैं तत्पर। Bless yourself. Feel the energies around you, which is your skills, and hold yourself ready to be transformed. अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाइए। अपने आप से एक प्रॉमिस करिए कि मैं मेरे ज्ञान को उन सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा जिनको इसकी जरूरत है। और ध्यान कृष्ण की मधुर सी आवाज सुनिए। Feel yourself as a Krishna inside you. Spread the knowledge inside you. Go deep with the Krishna.
कैसा लगा?